जय गुरु जी। तुझे पिता कहूँ, आराध्य कहूँ या गुरु, पालने वाला भी तू, संभालने वाला भी तू, और गुरु बन के सिखाने वाला भी तू। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा, उनको क्लियर करूंगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि तुझे पिता कहूँ, आराध्य कहूँ या गुरु, पालने वाला भी तू, संभालने वाला भी तू, और गुरु बन के सिखाने वाला भी तू। देखो पालने वाला तू, क्योंकि पिता हमें पालते हैं, है ना। जो हमारे फादर होते हैं वो हमें पालते हैं, इनफैक्ट पूरे घर को ही हमारे संभालते हैं वो। तो गुरुजी भी ऐसे ही हैं, हमारे गुरु पा हैं, हमारे गुरुजी हमारे पापा हैं एक तरीके से, जो हमारी पूरी फैमिली को जिन्होंने संभाला हुआ है, जो संभालते हैं अपने परिवार को, हमारे परिवार को, और आराध्य बन के हमें संभालते हैं। मतलब हमारे को डायरेक्शंस देते हैं कि यहाँ ये चीज़ करना ठीक है या ये नहीं है, ऐसा मत करो। ये सब गुरुजी बताते हैं अगर आपका डायरेक्ट अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। या गुरु कहूँ, क्योंकि गुरु भी कह सकते हैं। एक तरफ हम इन्हें भगवान कह रहे हैं, एक तरफ पापा कह रहे हैं, अपने फादर कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, और एक तरफ हम इन्हें गुरु कह रहे हैं बिकॉज ये हमें सिखाते भी हैं। गुरु का क्या काम होता है? टीचर हमें सिखाते हैं। तो गुरुजी भी उसी तरीके से हमें काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। इनफैक्ट सारी चीज़ें गुरुजी सिखाते हैं हमें, कि कैसे किसके साथ बिहेव करना है, कैसे किससे बात करनी है, और लाइफ कैसे जीते हैं अपनी, वो गुरुजी ने सिखाया। वो कहते हैं ना कि शुक्राना गुरुजी, कि सर उठा के जीना सिखाया गुरुजी ने, तो इसलिए भी शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी को आप जिस नाम से भी बुलाओ, गुरुजी हर एक रिश्ते में फिक्स बैठते हैं गुरुजी की। गुरुजी सब कुछ हैं हमारे लिए। तो गुरुजी ऑल इन वन हमारे गुरुजी भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, फ्रेंड भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी है, गुरुजी सब कुछ हैं। सो शुक्राना गुरुजी इस अपनेपन का, है ना। तो आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी के आगे जब हम लोटा रखते हैं या जल रखते हैं तो क्या उसे कवर भी करके रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस वर्ड में, इस पूरे क्वेश्चन में सकते हैं की कोई जगह नहीं है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो के थ्रू सभी को बता रहा हूँ, चाहे वो नई संगत है या पुरानी संगत है। ये गलती अक्सर मैंने देखी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए अच्छे से। कि हम जब भी भोग लगाते हैं ना गुरुजी को, हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आप भोग लगा रहे हो ना उसको कवर करके ही रखो, ठीक है। हमें कोई हक नहीं है अपने गुरु का भोग देखना। अगर संगत बैठी है तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या भोग लगा रहे हैं। आप 2-4 लोग अगर भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को पता होना चाहिए। कभी भी गुरु के भोग को हम लोग नहीं देख सकते। गुरु के अपने सीक्रेट होते हैं चीज़ों को खाने के, ब्लेस्ड करने के। तो कभी भी चीज़ों को उगाड़ के नहीं देना, मीन्स हटा कर नहीं देना। जो भी दे रहे हो, चाहे आप जल दे रहे हो, आप खाना रख रहे हो, चाहे आप स्वीट वगैरह भी दे रहे हो, उन सब चीज़ों को कवर करके रखो आप गुरुजी के आगे। ये एक रिस्पेक्ट होती है, ये कुछ मैनर्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो हम अक्सर गलतियाँ करते हैं। काफ़ी सत्संग में मैंने देखा है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कवर करवा देते हैं उसे। कई बार मैंने भी बोला कि कवर कर दो, पूरा उघाड़ते नहीं है गुरुजी के भोग को। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप जल रखो, चाहे आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख रहे हो, चाय रख रहे हो, और भोग में खाने पीने का कुछ सामान रख रहे हो, हमेशा उसको कवर रखो, ठीक है। और दूसरी बात मुझे बतानी है कि अब ऐसा होता है कि काफ़ी लोग होते हैं ना कि अरे गुरुजी के भोग में जल प्रसाद रह गया ग्लास में, और या फिर एक और कटोरी रह गई, प्रसाद भोग लगाना है, तो क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्मल ग्लास ले जाएंगे या फिर कटोरी ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक होता है ना कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया तो उसे चलता फिरता कर दिया ऐसी, और कोई अगर स्पेशल गेस्ट है तो उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से वो गुरुजी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। अगर ये गुस्सा हो गए तो हमारे सारे काम खराब हो जाने, है ना। तो जब भी गुरुजी को, चाहे आप सिंगल ग्लास दे रहे हो, सिंगल कटोरी रख रहे हो, उसके नीचे आपको एक ट्रे रखनी है। प्लेट में लेकर जाना है गुरुजी के पास। जो भी आप लेकर जा रहे हो, कभी भी खाली हाथों में नहीं लेकर जाना। और यही चीज़ आप संगत के साथ भी करो कि संगत बैठी हुई है, जितनी मर्जी संगत है, चाहे किसी ने सिंगल जल प्रसाद मांगा, सिंगल कुछ भी मांगा, आप हाथों में नहीं लेकर जाओगे। आप उसके नीचे, प्रसाद के नीचे, भोग के नीचे प्लेट रखोगे ज़रूर। ये एक
एक रिस्पेक्ट होती है अपनी संगत के लिए, कि ऐसा नहीं कि हम गुरुजी के लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम संगत को भी प्यार करते हैं, संगत भी गुरुजी का ही रूप है। तो उनको भी एक रिस्पेक्ट करके हमें, चाहे आप एक चपाती दे रहे हो, चाहे एक बॉटल दे रहे हो जल वाली, या कुछ भी दे रहे हो, आप ज़रूर उसको ट्रे में लेकर जाओ। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। बट सबसे मेन तो यही है कि गुरुजी को जो भी दे रहे हो ना, आप उसे ढककर कवर करके रखो हमेशा, ठीक है। ये बात मैंने बता दी आप लोगों को, इसका ध्यान रखना हमेशा। और एक और क्वेश्चन मेरे पास ये था कि दोबारा स्वरूप के लिए, कि अगर हमने गुरुजी का स्वरूप किसी से मांगा है, मांग कर लिया, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज हमारे अंदर ये ख्याल किसने लाया कि हम गुरुजी का स्वरूप मांग लेते हैं, इनको मांगने से हमारे घर में अच्छा हो जाएगा, हमारे साथ सब कुछ सही होगा। ये माइंड भी गुरुजी नहीं लाया हमारे अंदर कि ऐसे हम मांगते हैं गुरुजी का स्वरूप और पॉजिटिविटी आएगी हमारे पास, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये माइंड देने वाले गुरुजी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप मांग के आपने गलती करी, नहीं। दो तरीके होते हैं, एक ऐसा होता है कि गुरुजी खुद आ जाते हैं हमारे पास, एक ऐसा होता है कि गुरुजी हमारे माइंड में ऐसा माइंडसेट बना देते हैं कि हम खुद मांगें कि हाँ भाई हमें भी गुरुजी से मिलवाओ, हमें भी आश्रम लेकर चलो, या फिर हमें भी स्वरूप दे दो, हम भी मतलब गुरुजी को मानेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो ज़रूर। क्योंकि देखो, मांगने वाली बात ऐसी है कि गुरुजी के स्वरूप ना हमें सिर्फ बड़े मंदिर से ही मिलते थे, बट अब तो ऐसा है कि आप किसी से नहीं मांग रहे तो आप शॉप पे जाके फ्रेम ले सकते हो, ख़रीद सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बट पहले ऐसा था कि सिर्फ बड़े मंदिर में ही स्वरूप मिलते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप गुरुजी का स्वरूप मांगा आपने, तो ये भी गुरुजी ने ही आपको मत दी है कि मेरे को अपने घर लेकर आ, है ना। तो गुरुजी ने सब कुछ डिसाइड करा होता है कि आपके पास जाना है, बट वो गुरुजी के तरीके अलग है कि किस तरीक़ों से किसको ब्लेस्ड करना है। तो गुरुजी ने आपके लिए ये वाला रास्ता चुना हुआ है कि आप खुद मांगो गुरुजी को। तो हमारी तो कोई औकात नहीं, हम गुरुजी को मांगे कि आ जाओ गुरुजी। गुरुजी खुद प्लानिंग करी हुई है, गुरुजी ने सारी साइकिल गुरुजी की है कि किससे क्या करना है, कब क्या करवाना है। सो गुरुजी नोज़ एवरीथिंग, है ना, जानी जान है गुरुजी हमारे। और हमेशा की तरह मतलब होता है कि कितनी अच्छी लाइन है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। मतलब जो भी आप अपने गुरु से मांगोगे ना, अपने ठाकुर से मांगोगे, आपको वो ज़रूर मिलेगा। बस क्या है, सच्चे मन से मांगो और चीज़ सही होनी चाहिए, उसका सही टाइम होना चाहिए, है ना। और अगर काम नहीं भी बनते तो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ चलो, शायद उस चीज़ का राइट टाइम नहीं है, या फिर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम जुड़ गए गुरुजी के साथ, है ना। तो सब कुछ गुरुजी ही करेंगे, हर चीज़ गुरुजी डिसाइड करेंगे हमारी लाइफ की। तो यही बात मुझे क्लियर करनी थी आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि भोग जब भी रखना है उसको कवर करके रखो हमेशा, और छोटी छोटी गलतियों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए ताकि हम वो गलतियां ना करें, है ना। और ये बात मैंने पहले भी बताई, जब भोग लगाते हैं गुरुजी को, लाते हैं ले जाते हैं, तो उस भोग के रास्ते में से हट जाते हैं हम हमेशा। तो ऐसा ध्यान रखो कि कोई बीच में ना आए, उसको पहले ही हटा दो कि भोग आ रहा है गुरुजी का, हट जाओ। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये बात अब अच्छी है जानने के लिए, क्योंकि अब जैसे समाधि दिवस आ रहा है गुरुजी का, काफ़ी सत्संग होंगे घरों में, संगत अपने अकेले घर में करेंगे, संगत को बुला के करेंगे। एक ही तरीका है, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास संगत है आसपास तो बुला लो, नहीं तो अपनी फैमिली में सत्संग करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप अकेले बैठ रहे हो सत्संग कर रहे हो तो भी गुरुजी आएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप बस गुरुजी का ध्यान करो और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। और बाकी क्वेश्चन जो भी हैं आपके मुझसे पूछ लिया करो, मैं ज़रूर आंसर देता हूँ उनके। थोड़ा टाइम लगता है बट ज़रूर मैं आंसर देता हूँ, उनका वीडियो बनाता हूँ। और आज जो वीडियो और जो कल मैंने वीडियो डाली थी ना, काफ़ी संगत ने मुझसे पूछा था वो क्वेश्चन, और काफ़ी संगत ने मुझे बताया कि ये वाले क्वेश्चन हम खुद करने वाले थे बट गुरुजी ने पहले ही आंसर दे दिया। तो इसलिए कहते हैं जानी जान गुरुजी। गुरुजी ऐसे आंसर दिलवाते हैं, हमारे बोलने से पहले कई बार हो जाती हैं चीज़ें। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही बिना बोले सारे काम करते, जो कहते हैं ना बिन बोले आ सब कुछ जानदा। तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। सिर्फ उनको फील करो, उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे बातें करो, और जब मन करे टाइम मिले तब अपनी प्रॉब्लम भी बता दिया करो। बट हमेशा अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओ गुरुजी को, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले बच्चे गुरुओं को पसंद नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पसंद। तो कंप्लेंट ना करो, सिर्फ शुक्राना करो। जय गुरुजी। आपको
और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।